नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार आपको चुनाव के बारे में जो खबरें दिखा रहे हैं, हर दिन नए नए उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं वो सभी अपने अपने काफिले के साथ जा रहे हैं और चुनाव का नामांकन भर रहे हैं। तो नामांकन के लिए आज की तस्वीरें आप मेरे पीछे भीड़ देखें। गांव बेरी में हम खड़े हैं और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला यहां पे खड़ा है और लोगों की संख्या भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, वे नीरज बेरी नाम से एक चुनाव का उम्मीदवार है जिसने अपना जो परफॉर्मा है, नामांकन है, वो दर्ज करवा दिया है और आज गाँवों में ये अपना काफिला लेके जा रहे हैं कि किस प्रकार से गाँव का रुझान है ये पता करेंगे। आज देखेंगे कि कितने लोग इनके साथ हैं और क्या कुछ रहेगा। ये भीड़ का माहौल है, बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है वार्ड नंबर 4 से ललिता नीरज राव बेरी का। तो उम्मीदवार प्रत्याशी नीरज राव बेरी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसा रहा अब तक का सफ़र चुनाव का। भाई साहब कैसे हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया है। तो ये काफिला खड़ा है, कैसा लग रहा है गांव बेरी का? भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमने अब तक है ना जो डोर टू डोर कैंपेन है उसको ख़त्म करके कल हमने नॉमिनेशन कर दिया है और आज ये वार्ड में हमने ये संदेश देने जा रहे हैं हम कि भाई हम बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे वार्ड को इतला कर दिया कि अभी हमने जो नॉमिनेशन कर दिया है और हम अब चुनाव प्रचार में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगेंगे। जैसे डोर टू डोर आप हर गांव में गए हैं तो लोगों ने क्या रिस्पांस दिया, क्या कहा भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ बातें चली उनके बीच? भाई लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और लोगों ने मेरे को कहा कि हमें एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो हमारे बीच में रहे और जनता के सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे और आपके चेहरे में हमें वो हमारी आशा की उम्मीद जो है वो नज़र आती है और लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मैंने भी लोगों को भरोसा दिया है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। पक्की बात है? हाँ जी, बिल्कुल 100% श्योर है और वो तो 5 साल बाद आप देखोगे, पता ही लग जाएगा। हाँ लग जाएगा ना पता, कहीं ऐसा ना हो फिर आप गायब हो जाए जैसे और गायब होते हैं। नहीं जी, मैं गायब होने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं जनता के बीच में रहने के लिए ही राजनीति में आया हूँ और मेरे पूरे गांव का विश्वास आप देखो। गांव का एक एक बुजुर्ग, नौजवान, साथी, माताएं कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं और सभी का एक ही मतलब विश्वास है और कि ये कह रहे हैं कि हम जाके वार्ड में जाके अलग जगह देंगे वो कि जी हमारा बेटा है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आज उठा देंगे चुनाव को? हाँ जी बिल्कुल, आज उठा देंगे जी। आज विरोधियों ने एक रूमर सा फैला दिया था वो कि नीरज राव तो चुनाव नहीं लड़ रहा, नीरज राव तो बैठ गया है, मेरे को लोगों ने बताया। तो आज ये वार्ड में एक संदेश देंगे कि हम बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा बेरी गाँव है और आसपास के जो हमारे पड़ोसी गाँव के भी लोग आए हुए हैं सब मेरे साथ हैं। आज ये संदेश लेके हम अपने वार्ड के लोगों के पास जा रहे हैं। सर, लोगों से एक सवाल आया है कि भाई आप लोग हमेशा नीरज भाई से बात कर लेते हो, नाम तो ललिता का आता है, वो मिलती नहीं कभी? नहीं जी, वो एक्चुअली घर के गांव में ही व्यस्त रहते। हाँ, वो गांव में डोर टू डोर साथ ही है जी, गांव में डोर टू डोर चल रही है और मतलब चुनाव तो मैं मेरे लिए ही लड़ रहा था, बाकी अब ये लेडीज सीट आई गई तो मेरी मजबूरी है जी, लड़ना पड़ रहा है। सरकार ने गड़बड़ कर दी। हाँ, ये गड़बड़ कर दी, कोई तो दिक्कत फिर नहीं। इन्होंने बाकी सोचा नहीं कहाँ पे है? हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी। लोग कह रहे भाई ललिता जी तो टीवी पे आती नहीं है कभी। कोई बात नहीं जी, नीरज जी और ललिता जी में क्या अंतर है? अच्छा, दोनों ये एक ही तो बेरी हैं। गांव तो इन्होंने मजबूत कर दिया, उधर माजरा का क्या हाल नहीं, है? माजरा भी करवाएंगे सर। करवाओगे अभी? कहाँ? नहीं, माजरा मजबूत है जी, मजबूत बिल्कुल है। मजबूत है। जैसे बेरी वाले घूम रहे हैं पंचायत करके, माजरा वाले तो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारे वोट हम अपने खुलेआम करेंगे, हम किसी और। हाँ जी बिल्कुल डन है, बेटी को वोट देंगे। हाँ जी डन है बिल्कुल। तो ये जैसे बता रहे विकास कार्य हम करवाएंगे, तो पक्की बात है कहीं आप फिर इनको भाई नहीं नहीं जी, करवाना, पैसा कमाना है? नहीं जी, हमने पैसा हमारे वो नहीं है, हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए समाज सेवा इम्पोर्टेंट है। कैसे पता आपको इनको पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं न जी, इनको तुम देख रहे हो सही है, हमारी समाज सेवी कहें, समाज सेवी करेंगे। आप इनके साथ गांव में गए हो? हाँ, क्या बोले गांव वाले, दूसरे गांव वाले? गाँव वाले दूसरे सपोर्ट है हमारे, सभी सहमत है, पक्की बात है जी। हाँ जी माता जी। हाँ जी, सभी सहमत थोड़ा है, गाँव वाले कर लो इसको, लोगों को दिखे। गाँव वाले सभी सहमत है और मेरा लड़का और मेरी बहू समाज सेवा के लिए खड़े हुए हैं। आपका बेटा है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी देवी। तो बेटे ने कहा मां मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा भाई तेरी मर्जी, कुछ भी कर, हमारे लिए घना ही कर दिया। अच्छा, हाँ। मतलब अपना फुल कर दिया गाँव। हाँ, हमारे लिए ये खूब माता जी हैं और ये ललिता जी हैं, ये साथ वाले हैं और ये भाई साहब नीरज जी से बातचीत हुई। अब यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ है और एक एक करके 2-4 लोगों से बातचीत करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति से शुरुआत करते हैं। बाबा क्या हाल है? आज क्यों एकठी हो गया भीड़?
भाई भीड़ है कि क्या बात होगी कि जा रहे हैं आज भाई के लिए जा रहे हैं, नीरज के लिए, पार्षद के लिए। बोलो बोलो। सुना कौन? अच्छा आप बताओ, सुनना नहीं आपको सुनता है? हाँ सुनता है। बताओ। बोलो क्या ये पूछना था? भीड़ का माहौल कैसे है आज? हम अपनी भौड़िया ने खड़ी कर नीरज की घरवाली को, अच्छा पूरा गांव इसके साथ है, बारह गांव नहीं इसके साथ, वार्ड घनघरा वार्ड साथ है, साथ एक है तरफा। पूरा। हाँ तो गांव में गए, गांव वाले क्या बोले? वो भी सारे साथ हैं। जब हमारा छोरा ब्याह से आएगा तो हमने नु कैसे वोट गिर नहीं बताइए, हम आप मोर मारेंगे। आप मारेंगे मोर? हाँ रही बात हमारे ये बुआड़ियाँ, वहाँ भी हमारे प्रेमी सारे हैं, उन्होंने भी इसका ससुरा ने वहाँ जमीन बोले, वो भी कह रहा था हम आओ मन आप सुलट लूँगा। अच्छा जी। हर बेरी वाला को तो पूछो मत, एक तरफा मारते हैं भैया मारेंगे सारी मोहर आज, तो फिर आज ही मरवाऊंगा ये मोहर पाछा की बात नहीं। तो महिलाएं हैं, काफी लोग हैं। भाई ये किसके पर्चे ले रखे हैं? नीरज का। अच्छा जी। हाँ जी नीरज का। तो घर घर दे रहे हो आप लोगों हाँ, को? बिल्कुल। क्या कहते हैं इस पर्चे को? जी जहाँ भी जाते हैं ना वहीं बोलते हैं नीरज समर्थ है जी, जीतेगा। पक्की बात? पक्की बात। ऊपर ऊपर तो नहीं गए ही? नहीं अंदर से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। हाँ जी है, दिल से कह रहे हैं जी, सभी साथ है, दिल से? सब ग्रामवासी पक्की साथ बात है है। ना? हाँ जी, वाह जो जी। ये हमारे 16 गांव है, ये सभी तय दिल से हमारे साथ है जी। वाह जी वाह। तहे दिल से साथ हैं भाई साहब, जी भाई साहब। तहे दिल से साथ हैं। क्या कहेंगे? तहे दिल से नहीं सर, थोड़ी सी रिक्वेस्ट मांगी थी, बेरी गांव ने पूरा दिल इसके हाथ पे रख दिया। और ये बेरी गांव का जो आज ये मैसेज इस वार्ड में जाएगा ना, जो एक देखो ओपोजिशन वाले हैं, चुनाव में तरह तरह की भ्रामक बातें होती रहती हैं, भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। जिस दिन 4-5 रोज़ पहले हमने बेरी गांव की पंचायत करी थी, बेरी गांव पहले भी साथ था, बेरी गांव से सब डिस्कस करके भाई मैदान में आया था, लेकिन विरोधियों ने जो भ्रामक प्रचार किया कि बेरी से हम 500 लाएंगे, 700 लाएंगे, 300 लाएंगे, 200 लाएंगे, ऐसी जब बातें करी ना, जब गांव को एक दर्द हुआ। लेकिन अपन दूसरा गांव से ले आवांगा। नहीं दूसरा गांव से भाई साहब ऐसा है, आप ये देखना कि जीत कन्फर्म हो चुकी है, जीत कन्फर्म हो चुकी है, बस मार्जिन बढ़ाना है कि मार्जिन हम कितना दे के ले जाएं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वार्ड नंबर 19 वार्ड है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, 19 वार्डों में जब एडीसी ऑफिस में जब पार्षद जाएंगे ना, तो एडीसी साहब ये कह के बोले वार्ड नंबर 4 से कौन क्या आया, मकसद इससे आया, मकसद ये है। आप देखिए सर, आप बेरी से निकल के बांडोर में जाइए, बांडोर से लेके आप चामदड़ा में जाइए, चामदड़ा से ऊंची बांडोर में जाइए, ऊंची बांडोर से चीतलांग में जाइए, देवास में जाइए, डुलाना में जाइए, बुचोली में जाइए, माजरा में जाइए, माजरा कला में जाइए, लावण में जाइए, मालड़ा में जाइए, मालड़ा सराय में जाइए, कहीं कोई 60, 70, 80% तक एक तरफा मतदान हो रहा है। ये हम नहीं करे, हो सकता है आप ये सोचो कि भाई हम तो गांव बेरी के हैं, नीरज के साथ है, तो हो सकता है हम झूठ बोलते होंगे, लेकिन धरातल की चीज़ें हैं। आप अपना सर्वे करिए, आंतरिक सर्वे करिए, आप एग्जिट पोल करवाइए, पब्लिक में जाइए, पब्लिक से मैसेज कीजिए, आप निष्पक्ष जांच कर लीजिए, एक तरफा माहौल समझ में आएगा। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, देवास की बात है, देवास से हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि जी बेरी से भी ज़्यादा वोट देवास देगा। अरे भाई बेरी तो 100% देगा, एक आदमी बटन दबाएगा तो 100% देगा बेरी। तो अब बताओ, इतनी ईर्ष्या हो रही है, आपस में ईर्ष्या हो रही है कि भाई हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों पीछे रहे, हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, हमारा इस बार मैदान में आया। 4-5 गाँव तो ऐसे हो गए जो एक आदमी वोट लगाएगा। भाई साहब देखो बेरी और माजरा तो 100% है ही है। देवास बता दिया। हाँ, एक गांव का बेटा है, एक गांव की बेटी है, तो लिहाजा इसमें तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, रही बात नीची भांडोर की, नीची भांडोर हमें ये कह रहा है कि जी हम भी नहीं दबाएंगे, गांव के आ जाना 3 आदमी। अच्छा। हाँ, बेरी के भेज देना 3 आदमी, आप पिटन दबाना। मतलब सारे गांव में एकता होगी अब। देखो भाई साहब क्या है, देखो सबसे बड़ी बात यह है ब्रदर कि इस बेरी गांव से पहला कोई कैंडिडेट ऐसा आया है, हमारा बेरी मान लो, भांडार मान लो, आसपास के इन 5-7-8 गांवों से पहला कैंडिडेट ऐसा आया कि जो इस बार जिला परिषद की तैयारी कर रहा है। तो एक ऑटोमेटिक जिज्ञासा पैदा हो गई लोगों में कि यार चलो इस बार तो अपने भाई के साथ दें, इस बार तो अपने भाई का साथ दें। बस अकेले चले थे मंजिल से, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती चलेगी और ये भीड़ एक दिन एक विशाल जन सैलाब बन जाएगी। लड़का भी बहुत सज्जन है, ऐसी बात नहीं, बहुत सज्जन है, लड़का भी है नीरज। तो जीतेगा? हाँ जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा, हाँ पक्की बात है। नंबर 1 पे चल रहा है ये तो। नीरज जीतेगी, ललिता? हाँ ललिता जीतेगी जी, हाँ जी पक्की बात है। दोनों महिलाएं और हैं। दादी राम राम। नाम क्या है? नाम कमला। अच्छा, तो ये प्रोग्राम चल रहा है नीरज ललिता बेरी का, तो क्या रहेगा चुनाव? पूरा सारा आसपास का गांव में पूरा साथ है सबका। अरे हाँ जी पक्का, सब
माँ बहना की साथ है और बस का सब गांव से जो 16 गांव से खूब साथ है। काम तो करता है रहेगा फिर बाद में। हाँ हाँ सारा साथ चिंता मना कराना। जीता होगा। तो सभी महिलाएं साथ हैं, ये वकील साहब हैं, कोर्ट में होना चाहिए था अभी तो। भाई साहब ऐसी बात है, कोर्ट से भी बड़ा कोर्ट हमारे भाई नीरज का है। और आपको बता देता हूँ इस गांव का नाम बेरी भांडोर है, बेरी नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये कहेगा कौन सा गांव है, बेरी भांडोर। ये गांव का बेरी भांडोर से अलग नहीं कर सकते आप। भाई गांव कौन सा है? बेरी गांव है, नीरज राव जीतेगा। भाई कल बुचौली गए थे, बेरी गांव मेरा, कल बुचौली गए थे कुआं पे, उन्होंने यही कहा था कि आने कोई जरूरत नहीं, एक तरफा वोट पड़ेंगे बुचौली गांव में। गांव नीचे भांडोर यादव, मंदरूप सिंह यादव, वोट नीरज को। नीरज खड़ा है चुनाव में। हाँ चुनाव नीरज खड़ा है, जीतेगा। हमने एक बात है, एक तरफा वोट है हमारा। जी भाई साहब, बढ़िया तो कहाँ किधर रहेगा इलेक्शन का माहौल? भाई साहब एक तरफी वोट है नीरज के, कोई भी बेरी से जाके और अपना दबा लेगा वोट पूरे गांव में। एक बेरी का आगे? हाँ जी, हमने तो बोल रखे समर्थन है नीचे भांडोर से, एक तरफा माहौल है। हाँ जी, कभी आगे सर बेरी और भांडोर में कोई फर्क नहीं। हम बचपन से भांडोर में ही खेल रहे हैं दिन रात एक ही। हाँ बिल्कुल। और मैं करनाल से आया हूँ सर, स्पेशल इस चुनाव के लिए आया हूँ मैं। और हर गांव में घूमे हूँ, अच्छी पोजीशन, बहुत बढ़िया। तो भाई ये बातें हैं, गांव बेरी में खड़े थे और बेरी भांडोर बता रहे हैं अब नाम इसका। और कुछ गांव बताए थे मेरे को, जैसे देवास और माजरा, बेरी, जहां पे एक व्यक्ति बटन दबाएगा, एक व्यक्ति मोहर लगाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल नजर आ रहा है गांव बेरी में नीरज राव बेरी का। जी अंकल जी, एक बात बता दूं आपको, बात चाहिए दो बता दो। नीची भांडोर से बिल्कुल 2 आदमी जाएंगे यहाँ से और वही बटन दबाएंगे। पक्की बात? हाँ पक्की है। फिर अपना पार्षद बन गयो? हाँ तो हम तो बनाए बैठे हैं, बनाएंगे कहाँ, बनाए बैठे हैं। अच्छा। तो भाई पार्षद बन रहा है। हाँ जी प्रधान जी, ये भाई साहब, हाँ भाई क्या हाल है? ना कुछ ना बात कुछ नहीं। भाई साहब के पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और बेरी गांव में आए थे नीरज राव बेरी, एक तरफा बताया जा रहा है। आपको किस प्रकार से क्या बातें लग रही हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है, कमेंट करके बता सकते हैं। खबरों के लिए लगातार बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।